नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार गुप्ता जी। अरे आज आप एकदम साधारण वस्त्र में आए हैं। आज तो 15 अगस्त है भाई। हाँ, मैंने भी सोचा था कि आज खादी का कुर्ता पजामा पहन करके जाऊं। ओ, पिछले साल खरीदा था ना 26 जनवरी को। पहना भी था आपने? हाँ हाँ वही। वो क्या है कि कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, बहुत ढूंढा मैंने। बीवी ने कपड़े देकर बर्तन खरीद लिए होंगे। अरे नहीं, आजकल खादी के कुर्ता पजामा लेकर के कौन देगा बर्तन। उसके लिए तो चाहिए पॉलिएस्टर, जीन्स, टेरिकॉट। वैसे आपका अच्छा है, आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहते हैं, स्वदेशी का अभिमान। अरे नहीं गुप्ता जी, अब तो आदत सी पड़ गई है। अच्छा, टी शर्ट, बुश शर्ट कुछ अटपटा सा लगता है। वैसे देश प्रेम की भावना तो आपके रगों में है ही, राष्ट्रभाषा में जो पढ़ाते हैं आप। वैसे आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे ना? थे तो, मगर क्या लाभ। क्यों? सरकार उन्हें अवकाश प्राप्त भत्ता देना चाहती है। अच्छा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे राष्ट्र प्रेम तो मेरा धर्म है, इसके लिए मुझे कोई भत्ता वत्ता नहीं चाहिए। ग्रेट। वैसे एक बात है त्रिपाठी जी, इस देश में जितने ग्रेट लोग पैदा हुए हैं ना, शायद ही किसी देश में पैदा हुए होंगे। क्यों? सो तो है। भाई 10 बज गए हैं, उठो ना। गुड मॉर्निंग रुशाली, ब्रश करके आओ और दूध पी लो। जी मम्मी। सोनम उठो बेबी, 10 बज गए हैं। ओहो, अच्छा नहीं लगता? आज छुट्टी है, आज तो आराम से सोने दो। नहीं, अब उठ जाओ, 10 बज गए। अच्छा, आधा घंटा? हाँ ओके, 15 मिनट बस। ठीक है मम्मा, 15 मिनट। अब आप यहाँ से जाओ तो सही। मैं घड़ी देख के 15 मिनट में आऊंगी, अगर तब नहीं उठी ना फिर देखना। मम्मी 3 मिनट आपने यहीं खराब कर दिए। दूध रखा है रुशाली, तुम पी लेना। माँ सोनम के लिए दूध? सोनम अभी 15 मिनट और सोना चाहती है, मैं बाद में आके उसे जगा दूंगी। मंगला जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। मंगला जी, परसों मैंने आपको नई नई पुस्तकों की एक लंबी सी सूची दी थी। चाय जल्दी। हाँ मंगला जी, परसों मैंने आपको नई नई पुस्तकों की लंबी सी सूची दी थी, वो कहाँ रख दिया आपने? प्लीज कुछ मत पूछिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या बात है? लगता है अपने पति परमेश्वर से झगड़ा करके आ रही हैं आप। फिर क्या करती? गुप्ता जी, मुझे देर हो गई तो मैंने उनसे कहा स्कूटर निकालकर मुझे ड्रॉप कर दीजिए। अरे वो नाराज हो गई, कहने लगे छुट्टी के दिन भी चैन से सोने नहीं देती। तुम्हारे मियाँ जी खुशकिस्मत है जो कि बैंक में नौकरी करते हैं। अरे टीचर्स की तरह कंपलसरी तो नहीं जाना पड़ता आज के दिन। मैं भी लड़ पड़ी, छुट्टी का दिन है, बहुत रिश्तेदार आ रहे हैं खाने पे। ये झंडा वंदन हो जाने के बाद मुझे काम में जुट जाना है। देश को आजादी मिली और बीवियों को आजादी नहीं मिली। अगर आजाद भी हुए थे तो कौन सी आजादी हमारे घरों तक पहुंच गई बेटा? उसे तो बीच में ही लूट के ले गए दलाल लोग। आज तक खेल रहे हैं उसके साथ। नोच नोच के चिथड़े कर दिए उसके। सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए बेटा,
जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। आज के दिन जब सारा मुल्क छुट्टी मना रहा है, वो बेचारे अपने रोजगार के लिए या अपनी मुट्ठी भर पेंशन के लिए इधर से उधर कहीं मारे मारे फिर रहे होंगे, या आज के किसी फंक्शन में इज्जत से कुर्सी ढूंढने के लिए कहीं इधर से उधर भटक रहे होंगे वो। हमारे मुल्क को चलाने के लिए तो बेटा टेंडर खुलने चाहिए, टेंडर। जो कम दामों में अच्छा मुल्क चलाएगा, 6 महीने या साल भर के लिए मुल्क उस पर्टिकुलर पार्टी के हवाले। कौन सी चुनाव, कौन सी नेता। वो जो रेलवे स्टेशन में बेटा कैंटीन होती है ना, कैंटीन, जैसे उनके टेंडर खुलते हैं ना, वैसे ही हम भी अपने मुल्क की टेंडर खोलेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे देश का। हम सिर्फ जापान की बातें करेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की बातें करेंगे, लेकिन जापान कभी बनेंगे नहीं। क्या बात है डार्लिंग, आज तो आप सुबह सुबह ही शुरू हो गए। नहीं, आई रियली गेट अपसेट विद दिस हॉलीडेज। लेकिन आज तो इंडिपेंडेंस डे है, आज के दिन तो हॉलीडे बनती ही है, और फिर आज तो कैलेंडर पर भी यही लिखा है। मुझे इंडिपेंडेंस डे से कोई शिकायत नहीं है। द बैंक हॉलीडे, दैट रियली पुट्स मी ऑफ। बैंक्स क्यों बंद होने चाहिए? कारोबार क्यों बंद होना चाहिए? शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, ये सब तो खुले रहने चाहिए ना। और वैसे भी छुट्टियों के लिए संडेज काफी नहीं है क्या? गीता, हमारे देश में 365 दिन में काम के दिन कितने होते हैं? छुट्टियों से कम। और उसमें एक दिन भी बैंक बंद हो जाए तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है, पूरा मेजर टर्नओवर रुक जाता है। क्या ये नेशनल लॉस नहीं है? आधे नोट तो हम त्योहारों में बम फटाकों में जला देते, और आधे नोट कुछ काम ना करके नष्ट कर देते। बचा क्या? सर पे उधार, और बची कुची मेहनत उसे उतार देंगे। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस डे तो दिलों की भावना होती है, उससे काम का क्या मतलब? और वैसे भी कितने लोगों ने आज देश को याद किया होगा, शहीदों को याद किया होगा, सो रहे होंगे इस वक्त। और वैसे भी देश की उन्नति पैसों से होती है, काम से होती है, छुट्टियों से नहीं। 50 years of independence. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। और स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। हाँ सर, सेम टू यू। थैंक यू। चलें? कहाँ सर? ग्राउंड पर जाना है ना? नहीं सर, आज तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ सर, छुट्टी का दिन था, हम लोगों ने सोचा कि कॉलेज से इकट्ठे होकर हम लोग चलते हैं। तो क्या फ्लैग होइस्टिंग के लिए नहीं रुकोगे? नहीं सर, वो तो सिर्फ एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, हमारे लिए नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या आज के दिन शहीदों को याद करना भी कंपलसरी करना होगा? लेकिन हम तो कभी नहीं जाते सर। सर, आप जाते हैं तो रुक जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे चाहने की बात नहीं है, ये बातें दिल से निकलनी चाहिए। आप लोग जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। अनिरुद्ध, कुछ चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। आलोक, हमें आजादी की कीमत ही मालूम नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि यह जंग कैसे लड़ी गई थी। हमारी जनरेशन को तो खून का एक बूंद गिराए बिना ही मिल गई है आजादी। बंदी नहीं रहे हम,
आजाद ही पैदा हुआ। सैड, वेरी सैड। क्या यार, सुबह सुबह उठाकर मम्मी ने आज की पूरी छुट्टी बेकार कर दी। आज 15 अगस्त है। तो आज छुट्टी नहीं है क्या? हाँ। एक तो कल रात से टीवी पर ऐसी ऐसी पिक्चर दिखा रहे थे ना। मैं टीवी चला दूं? क्यों, अभी थकी नहीं है क्या टीवी पे कल रात से पिक्चर देख देख के? परेड देखेंगे ना टीवी पर। रुशाली, मैं तुझे पिछले 10 साल की टेप्स दे देती हूँ, तू 5 घंटे बैठ के देख, सब परेड्स एक ही जैसी होती हैं हर साल। यार इससे अच्छा तो हम कॉलेज ही चले जाते। क्या? और क्या? ये क्या हो गया तुम्हें सोनम? अभी तो कह रही थी कि परेड इतनी बोरिंग है और आज छुट्टी का दिन है, और आप कह रहे हो कि कॉलेज चले जाएंगे। कम से कम हम उस हैंडसम को तो देख लेते। हैंडसम? कौन? जतिन? नहीं यार, मैं उस चूजे की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट सोनम, विल यू प्लीज गो आउट एंड थ्रो योर च्यूइंग गम? कौन? इंग्लिश के टीचर? सोनम, तुम्हें शर्म नहीं आती उनके बारे में ऐसा सोचते हुए? विशाली, क्या है ना कि तुझे प्यार के बारे में कुछ मालूम नहीं, तू उसे एक बार उस नजर से देख तो सही यार। यू विल रियलाइज ही इज द बेस्ट। अच्छा, दूध पी लो, मम्मी ने नीचे बुलाया है, नाश्ता तैयार है। रुशाली, एक बार बता, Isn't अनिरुद्ध माथुर so sweet? ये सब तो तुझे ही पता है। अरे तुम लड़कियों को जरा भी शर्म आती है या नहीं? मैं इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ और तुम लोगों को एक भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। माँ, मैंने सोनम से कहा था। मैं बार बार गरम गरम पूड़ियां नहीं तलने वाली। हाँ चलो रुशाली। अरे दूध तो खत्म कर लो। मामा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारा ही रंग काला हो जाएगा, देख लेना। मम्मी, इसमें से मुझे बदबू आती है। अच्छा, चॉकलेट खत्म हो गया था, कल आएगा ना, डाल दूंगी, अब पी लो। शाबाश। कम मामा प्लीज, कहा ना बस। एक बात बता बेटा, तेरा उस लड़की के साथ सचमुच कोई प्रेम प्रेम चल रहा है? किस लड़के के साथ? वही जो रोज तुझे दफ्तर के बाद मिलता है। वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। बस एक दिन यूं ही बस स्टॉप पे मुलाकात हुई, थोड़ी जान पहचान हुई और बस। तेरे ऑफिस में काम करता है? नहीं, वो आरटीओ में काम करता है। देख बेटा, कुछ भी कर ले, लेकिन अपने घर वालों का विश्वास मत तोड़ना। मुझसे कभी झूठ मत बोलना बेटा। वैसे भी तेरे भाई को तेरा रोज रोज देर से आना और ऊपर से तेरे इस लड़के से मिलना, क्या नाम है इसका? सागर। हाँ, ऊपर से सागर से तेरा रोज रोज मिलना, तुझे तो मालूम है। बाजी, संजीव एकदम पागल है। तो तेरा भाई ना, तू उसकी बहन है ना। हर भाई ऐसा पागलपन करता है। बाजी, आप देख बेटा, तेरा उसके साथ अगर प्रेम है या आगे भी कभी हो जाए तो मुझे जरूर बताए। मेरे विश्वास को कोई मत तोड़ना बेटा। मुझसे कभी झूठ मत बोलना बेटा। हाँ, वो क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन ये चौथा चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना। ओके। अच्छा, तुम लोग जाओ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। क्या बात है अनिरुद्ध जी, कुछ मूड अपसेट सा दिख रहा है आपका। छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह जल्दी आना पड़ा, इसलिए क्या? नहीं गुप्ता जी, मैं सचमुच अपसेट हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, 50वीं वर्षगांठ है, पर मेरे क्लास का एक भी लड़का दिखाई नहीं दे रहा। ओह गुप्ता जी, आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स मौजूद है, क्या बात है?
वो ऐसा है कि मुझे पता था ऐसे तो कोई आने वाला नहीं आज, सो मैंने कल ही कह दिया था कि एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं आज फंक्शन के बाद। पूरी की पूरी क्लास जमा है, ऐसा करना पड़ता है ये ना। ओके, एक्सक्यूज मी। तुमने ठीक कहा था आलोक, यह भावना दिल से निकलनी चाहिए, थोपी नहीं जा सकती। ये अचानक आपको क्या ख्याल आ गया जतिन को हिंदुस्तान से बाहर भेजने का? यह अचानक नहीं, काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है। यहां उसका फ्यूचर क्या है? हमारा देश क्या इंसेंटिव्स देता है जो गीता, जतिन एक ब्राइट लड़का है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, समझदार है। वो किन लोगों के साथ यहां उठता बैठता है, किन लोगों के साथ घूमता है, क्या उसकी सोच बनती है। और फिर मेरा बिजनेस बढ़ ही रहा है ना। गीता, मैं चाहता हूं कि जतिन अपने बिजनेस स्टडीज वहीं पर कनाडा में अपनी नीलम आंटी के पास करे। मैं भी धीरे धीरे अपना बिजनेस वहीं पर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहां पर तो जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके लिए भी मुसीबत है, और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके लिए भी मुसीबत है। वैसे भी हमारे देश की इंटरनल हालत और हालात ठीक नहीं है, रोज अखबार में पढ़ ही रहे हैं ना। तो तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? सच कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए। मैं जब कहता हूं कि मैं बात कर लेता हूं तो तुम मना क्यों कर देती हो? कर लेना ना जब वक्त आएगा। यही तो वक्त है। तुम्हें शादी से इनकार क्यों है? तुम क्यों बार बार टाल देती हो शादी की बात? मुझे शादी से इनकार नहीं है, बल्कि मुझे तो जल्दी होनी चाहिए ना। मैं लड़की हूँ, यूं बार बार डरे डरे मिलना, झूठ बोलना, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। सागर, मैं टाल इसलिए देती हूँ कि जब तक संजीव कमाई नहीं कर लेता, नौकरी पे लग नहीं जाता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? मेरे बाबूजी अकेले मर जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी तनख्वाह अपने बाबूजी को दे देना। तुम्हें मना कौन करता है? मेरा आत्मसम्मान। सागर, शादी के बाद मैं उस घर से कुछ लेना चाहूंगी, अपने बाबूजी से, अपने भाई से, देना नहीं। पर निकी, प्लीज सागर, कुछ और बात करते हैं। अनिरुद्ध जी, आप अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अपसेट या नाराजगी नहीं है शिल्पा, हाँ एक तकलीफ जरूर है, और तकलीफ उनसे है जो आज यहाँ नहीं आए। आज हमारे देश की स्वतंत्रता का एहसास बांटने नहीं आए, और जो आए वो दिल से नहीं आए, बल्कि बुलवाए गए थे एक लालच देकर। शिल्पा, गुप्ता जी का अपने स्टूडेंट्स को यह कहना कि आज यहां आ जाओ, मैं एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। टीचर्स का बेमन यहां आना, आज के दिन को छुट्टी का दिन समझना, स्टूडेंट्स का इकट्ठे होकर यहां आना और पिकनिक पर जाना, ये मानकर कि आज का दिन तो एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं का आना जरूरी है। ये सब बातें, ये सोच परेशान कर देती हैं। बहुत तकलीफ होती है ये बातें सुनकर। शिल्पा, देश की आजादी के लिए शहीद होना बहुत मुश्किल होता है, पर कहीं उससे ज्यादा मुश्किल होता है उस आजादी को संभालना, उसके लिए जिंदा रहना, उसे जिंदा रखना। और शिल्पा, जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, क्या उनके लिए हम अपनी एक सुबह भी नहीं दे सकते? पर कहीं ये सोचकर मैं अपनी तकलीफ को तसल्ली देता हूं कि शायद हमारा रवैया हमारी आजादी की तरफ ऐसा है
क्योंकि हमने अपनी जमीन का रंग कभी लाल नहीं देखा, हमने जलियांवाला बाग नहीं देखा, हमने लाशों से भरी रेलगाड़ियां नहीं देखी, सिर्फ सुना और पढ़ा है उसके बारे में। हथेलियों पर मिल गया हमें यह आजाद देश, जिसे दुनिया के नक्शे में लकीरों में बंधा हुआ देखकर हम बहुत खुश होते हैं। हम बंदी नहीं रहे ना शिल्पा। शायद आजादी को महसूस करने के लिए बंदी रहना बहुत जरूरी होता है।